स्वच्छता अलंकरण समारोह संपन्न हुआ। समारोह में राज्यपाल रमेन डेका मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन ने खुद की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की धर्मपत्नी वीणा सिंह, मंत्रीगण और तमाम विधायकगण भी मौजूद रहे। समारोह में 2025 के लिए धर्मलाल कौशिक और साथ ही राघवेंद्र कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक के तौर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा का भजन कार्यक्रम भी हुआ। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रमेन सिंह भी मौजूद रहे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम का हिस्सा रहे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की धर्मपत्नी वीणा सिंह भी कार्यक्रम में पहुंची। तमाम मंत्री और विधायक समारोह में शामिल हुए। समारोह में 2025 के लिए धर्मलाल कौशिक और साथ ही राघवेंद्र कुमार सिंह को उत्कृष्ट विधायक के तौर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बाद प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा का भजन कार्यक्रम भी हुआ, जिसका सभी लोगों ने आनंद लिया। रायपुर से तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और राज्यपाल मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम का हिस्सा बने। वहीं कार्यक्रम का समारोह भव्य तरीके से किया गया और अनूप जलोटा के कार्यक्रम के साथ समापन हुआ। वहीं रायपुर में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव धूमधाम और आस्था के साथ मनाया गया। महाप्रभु जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा को विधि विधान के साथ रथ पर विराजमान किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। हवन में शामिल होकर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर परंपराओं का निर्वहन किया। ढोल, मृदंग और कीर्तन की धुनों के बीच भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। महाप्रभु अपने भाई और बहन के साथ शहर भ्रमण पर निकले और श्रद्धालुओं में इस दौरान उत्साह का माहौल देखने को मिला। रायपुर से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय और राज्यपाल डेका ने रस्म निभाई। महाप्रभु जगन्नाथ भाई बलभद्र और सुभद्रा रथारूढ़ और इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर था। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। आज महाप्रभु जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है उसमें शामिल होकर बहुत प्रसन्नता हुई और इस रथ यात्रा में महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को प्रार्थना करता हूँ, देशवासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को सुख और शांति और समृद्धि दे। गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं, रथ द्वितीया भी कहते हैं, रथ यात्रा भी कहते हैं और ये महापर्व है। इस वर्ष का शुरुआती त्यौहार है। नए कपड़ा पहन के, नया व्यंजन बना करके लोग भगवान का दर्शन करने आते हैं और भक्त और भगवान का अपरंपार लीला है। भक्त दर्शन करते हैं भगवान का, प्रसन्न होते हैं और भगवान भक्तों का दर्शन करके प्रसन्न होते हैं। ये दोनों का जो लीला है, अपरंपार है। मैं भगवान को प्रणाम करते हुए छत्तीसगढ़ के लिए सुख, समृद्धि, कल्याण का कामना करता हूँ। वहीं राजधानी रायपुर में यातायात पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। यातायात पुलिस कार्यालय में हुई इस बैठक में विभिन्न स्कूलों के प्राचार्य शामिल हुए। बढ़ती सड़क दुर्घटना, नाबालिग की ओर से वाहन चलाने पर रोक, नियमों का कड़ाई से पालन कराने और विद्यार्थियों और अभिभावकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने पर खास तौर पर जोर दिया गया। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। स्कूली छात्र छात्राओं को नियमों के लिए जागरूक करने का काम प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। नाबालिग वाहन न चलाएं और नियमों का कड़ाई से पालन करें। साथ ही विद्यार्थियों और अभिभावकों को ये पता हो कि सड़क सुरक्षा के क्या कुछ नियम हैं और कैसे इन नियमों का पालन करना है। तमाम चीजों को लेकर इस अभियान के दौरान जागरूक किया गया।
रायपुर कमिश्नरेट क्षेत्र के सभी स्कूल्स की बैठक ली गई थी। स्कूल के प्रिंसिपल्स इसमें शामिल हुए थे। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि स्कूल में जो नाबालिग बच्चे वाहन चलाते हुए आते हैं स्कूल, उस पर वो नियंत्रण करें। बच्चों को, उनके पेरेंट्स को जो है इसके लिए अवेयर करें ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। इसके बाद पुलिस जो है अलग अलग स्कूल्स के पास जो है चेकिंग पॉइंट लगा करके ऐसे बच्चों, उनके परिजनों पर जो है वो कार्यवाही करेगी और जो नियम है उसके अनुसार गाड़ियां जो है वो भी जब्त की जाएंगी। इसलिए प्रारंभिक तौर पे सभी को अभी अलर्ट किया जा रहा है, अवेयर किया जा रहा है ताकि नाबालिग बच्चों के द्वारा जो वाहन चलाए जा रहे हैं वो चीजें रिपीट ना हो और इससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो। वहीं राजनांदगांव जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 100 दिनों का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य टीबी के मरीजों की समय पर पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द इलाज उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर पहुंचकर संभावित मरीजों की जांच कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है, लेकिन इसके लिए समय पर जांच और नियमित दवा लेना बहुत जरूरी है। जिले के बसंतपुर अस्पताल में टीबी मरीजों के लिए जांच, उपचार, दवाइयों की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। मरीजों में अभी 100 डेज टीबी कैंपेन का अभियान चल रहा है, 100 दिवसीय टीबी जांच खोज अभियान। इसमें प्रमुख रूप से हमारे जो टीबी के केसेस हैं, जो उनके परिजन हैं, उसके अलावा जो 60 ईयर प्लस है, सीनियर सिटीजन, जो HIV से पीड़ित हैं, सिकलिंग से पीड़ित हैं, जो कोई भी गंभीर बीमारियों से, डायबिटीज वगैरह से पीड़ित हैं, कोई ड्रग एडिक्शन वगैरह लेता हो, टोबैको या अल्कोहल एडिक्शन वाले हो, ऐसे कुछ 6-7 कैटेगरी हैं विशेष रूप से, जिसमें 100 दिवसीय टीबी जांच खोज अभियान में हमारी टीम मितानिनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा खोज कर निकाला गया है। वहीं रायगढ़ के धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम क्रोंधा में उस वक्त सनसनी मच गई जब एक मकान के अंदर बुजुर्ग दंपत्ति के जले हुए शव बरामद हुए। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की जांच पड़ताल शुरू की जा चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है और हर एक एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। हालांकि अभी घटना के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां बुजुर्ग दंपत्ति का शव बरामद हो गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है और हर एंगल से मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।